दोस्तों आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें 4000 क्वेश्चनों का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोतों एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि या गूंज सुनने के लिए जो स्रोतों एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। जो गूंज जो आती है, किसी भी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है प्रकाश की तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के जो लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। जॉर्ज ऑरवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? रक्त के थक्के जमने का जो कारण है थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन रक्त के थक्के जमने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो वो दुर्लभ मुद्रा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य सरकार के जो कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं वो राज्य के राज्यपाल के नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 पैसे का सिक्का कैसी मुद्रा है? 50 पैसे का जो सिक्का है वो सीमित वैध मुद्रा होती है। सीमित वैध मुद्रा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के लिए अंतर्गत आता है? यानी तालाब से जिस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है? वो तमिलनाडु में है। वो क्षेत्र तमिलनाडु क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला क्या माना जाता है? कोयला जो माना जाता है वो उपभोक्ता मल माना जाता है। उपभोक्ता माल माना जाता है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादितता ब्याज की दर से अधिक हो। यानी अतिरिक्त निवेश व्यय तब होगा जब ब्याज की दर से अधिक व्यय पूंजी की सीमांत उत्पादकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजी बाजार का क्या अर्थ होता है? पूंजी बाजार का जो अर्थ होता है कई विक्रेता हों और कई खरीदार हों तो पूंजी बाजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण है वो ध्वनि तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें गमन करती हैं। ध्वनि तरंगें जो गमन करती हैं लंबवत गमन करती हैं। ये लंबवत गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य जो है सुन नहीं सकता है। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता है। यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो तरंगें होती हैं उनको मनुष्य सुन नहीं सकता है। और श्रव्य तरंगें जो होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की श्रव्य तरंगें होती हैं उनको मनुष्य सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से कम की तरंगें अपश्रव्य तरंगें होती हैं उनको भी मनुष्य सुन नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है। सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड होता है। 2 सेकंड का होता है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को कहते हैं? विश्व की जो सर्वोत्तम कपास की किस्म है उसको लंबे रेशे वाली कपास कहा जाता है। लंबे रेशे वाली कपास उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के कान में जो हड्डियाँ होती हैं वो 6 हड्डियाँ होती हैं। हमारे कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो है वो हमारे कान में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज के पैदा करता है? साइप्रस पौधा ऐसा है जो फल तो देता नहीं है लेकिन बीज पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजमुखी नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? सूरजमुखी नारियल और मूंगफली में जो सामान्यतः होता है इनसे खाद्य तेल मिलता है। खाद्य तेल इनसे मिलता है तीनों से ही। ये मुख्यतः सामान्य होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो है वो गुरिल्ला है। गुरिल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेज़ी से चल सकें। यानी गर्म खून वाले जानवर जो है उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेज़ी से चल सकें, इसलिए बनाए रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? जो एक मोटर वाहन होता है उसमें गाड़ी का पीछे का जो आईना दिखाता है वो कैसा होता है? वो उत्तल दर्पण का बना होता है, उत्तल दर्पण होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूते के तलों में तला किसको बचाने के लिए लगाया जाता है? तला जो है किसको बचाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए जो आवश्यक है, 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 30 दिन के भीतर यदि संसद अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शासन करने के लिए अवशिष्ट अधिकार किसके पास में? हमारे देश में शासन करने के लिए अवशिष्ट अधिकार जो पास हैं वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है वो संसद का सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह पहले तक की होती है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले की तिथि से 6 सप्ताह पहले की तिथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की जो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो प्राप्त होती है सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी तक मनुष्य साफ नहीं देख सकता, उससे आगे की दूरी जो है साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल जो दवाइयों में यूज होते हैं कैप्सूल, वो उसका आवरण जो स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का पाचन जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का जो आवरण बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट मिलने का कारण क्या है? नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट मिलने का कारण क्या है? वो है डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाना, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर सामग्री या पदार्थ क्या है? सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? हीरा है सबसे कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन के टिक्चर में क्या निहित होता है? आयोडीन के टिक्चर में जो निहित होता है, अल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है, अल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है, ये निहित होता है आयोडीन के टिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता किसने लिखी है? जैन टेलर ने लिखी है, ये जैन टेलर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? मोहन बागान जो टीम है वो फुटबॉल खेल की टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा विकासशील देश ऐसा है जो दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये भारत देश है, हमारा यही देश है भारत जो उत्पादन करता है दूध और डेयरी उत्पाद का। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।